अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन इकराम, ये जो सारा मामला चल रहा था जिसमें टीटीपी की जानिब से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे थे और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान हुकूमत को, जो इमारत इस्लामी हुकूमत को बाकायदा एक तौर के ऊपर उनको बताया गया था कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो अब पाकिस्तान की जानिब से चुप करके बैठने का तो वक़्त नहीं रहा था और पाकिस्तान की जानिब से कोई कुछ ना कुछ तो एक ऐसा जवाब देना था इन टीटीपी के कारिंदों को, ताकि उनका मुँह बंद हो जाए, उनको पता लग जाए कि अगर पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा, पाकिस्तान ना सिर्फ का जवाब देगा बल्कि आपको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि किस तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक ऐन मुमकिन है कि ये हो सकती है। तो अब जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो बिल्कुल नागज़ीर हो चुकी थी, तो पाकिस्तान की पाक आर्मी की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई है अफ़गानिस्तान के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से अब एक तरफ तो पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर दाखिला की आपस में मुलाकात हुई, ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान में आए और उनकी ड्यूट लाइन, बॉर्डर लाइन के मैनेजमेंट के इशू को लेकर बातचीत हुई कि बॉर्डर का मामला जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो थोड़ा-सा हिस्सा रह गया उसको मुकम्मल कर लिया जाए। यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के साथ बाढ़ का मामला भी चल रहा था और दूसरी जानब अफ़गानिस्तान को ये फ़िक्र लाहक हो गई कि ये क्या मामला, इनका जो बाढ़ का मामला, जो ड्यूरेंट लाइन का मामला और जो ईरान के साथ पाकिस्तान का बाढ़ जो लगती है, उनकी सरहद लगती है, उस पे बाढ़ का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो उसमें मुल्ला याकूब को एक उसको पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए और उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मतलब ये जो बाढ़ लग रही है, मैं इस बाढ़ के मामले के ऊपर ये नहीं लगनी चाहिए, और इस बाढ़ के बारे में मुखालफत करते हुए वो मुल्ला याकूब बाकायदा तौर पर अपने इंटरव्यू में नजर आए। और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर हमेशा यही कहा जाता रहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी फ्रांसीसी जरीदे को ख़ुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त 3 मेजर जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 टीटीपी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो खतरा है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जिसने हालिया बलूचिस्तान के अंदर जो हमले किए हैं और अपने हमलों की रफ्तार उन्होंने मज़ीद तेज़ की है। और उसके बाद जो तीसरा जो खतरा है वो दाइश है। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पे कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की जानिब से ये पाकिस्तान पे हमले करने के ये जो कार्रवाइयाँ नहीं, उस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, तो उसका नुकसान अफ़गानिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान उसके खिलाफ जब रद्द-ए-अमल करेगा तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो इस्तेमाल होती होगी, तो उससे अगर अफ़गानिस्तान इसको नहीं कंट्रोल करेगा तो पाकिस्तान को ये अपने दफ़ा के लिए, अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ एक एक्शन लेने की ज़रूरत पेश आएगी। अब ये सारा मामला जो चल रहा है, इस तमाम मामले सिनेरियो के अंदर जो पाक आर्मी की जानिब से जो एक इनकी टीटीपी की जानिब से बाढ़ के उस जानब, ये बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, बाढ़ के उस जानब से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। और ये हमला सुबह कुनड़ के जो इलाके हैं, वहाँ से नारे और सरकनू, ये नारे और सरकनू जो सुबह कुनड़ है अफ़गानिस्तान का, ये उसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनसे इनके ऊपर जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ वाक़ है, वहाँ से हमला किया गया। अब ये हमला किस नौइयत का किया गया था और हमले में पहल किसने की थी और हमले में अब तक कितना जो वहाँ पर एक जानी और माली नुकसान हो चुका है, और जो सहाफ़ी, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी, मकामी सहाफ़ी जो उसकी तमाम वीडियोज़ बना-बना के शेयर कर रहे हैं, मेरे एक ज़राए से मेरे तक भी पहुँची, मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगा और उसमें बाकायदा तौर के ऊपर मुल्ला याकूब के उस बयान की भी मैं तरदीद करूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और पाकिस्तान पाकिस्तान ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि हालिया जो करम एजेंसी के अंदर पाक आर्मी के जवानों को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, अफ़गानिस्तान से जो फायरिंग करके जो पाक आर्मी के जवानों को जो शहीद किया गया था, इसके कोई सबूत नहीं है, मुल्ला याकूब की जानिब से कहा गया था। लेकिन अब इसमें बिल्कुल वीडियो में बिल्कुल तफ़सीलात मैं आपके सामने, बिल्कुल सबूत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो एंड आखिर तक बिल्कुल देखिएगा और यहाँ पे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चाहते हैं इस तरह की तमाम मुस्तंद खबरें और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके तो चैनल को, बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन किराम,
पहले तो ये जो बाढ़ का जो मामला इशू चल रहा था, जब से इमारत इस्लामिया की हुकूमत बनी है, वहाँ पर पाकिस्तान ने बाढ़ लगाने के वाक़े को लेकर एक तनाज़ा चल पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से बारहा दफ़ा इस तनाज़े के ऊपर कोई बातचीत या कोई इस तरह की हार्श लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए, और ये वहाँ की मकामी क़यादत ने भी यकीन दिलाया कि हम इस बाढ़ के मामले को लेकर मतलब एक इक़दामात करने जा रहे हैं। लेकिन फिर कोई टीटीपी की जानिब से और वहाँ पर कुछ जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से कोई ना कोई इस तरह की छोटे बड़ी कार्रवाइयाँ की जाती रही, जिससे मतलब ये बाढ़ को उखाड़ने के मामले से लेकर जिससे कशीदगी सूरत हाल पैदा हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम इस मामले को बाकायदा मुज़ाकरात के ज़रिए इमारत इस्लामिया अफ़गान तालिबान के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब टीटीपी की जानिब से अब जो पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए हमले हो रहे थे, अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने का अब बाकायदा तौर के ऊपर एक वक़्त आ चुका था। क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर कहा था, मोईद यूसुफ ने भी अपनी इस तशवीश का इज़हार किया था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और अगर ये सिलसिला ना रुका तो ऐन मुमकिन है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो कौमी मशीर सलामती मोईद यूसुफ के 2 रोज़ा दौरे 16 जनवरी और 17 जनवरी को 2 रोज़ा दौरे पे अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान की कैबिनेट से अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मुलाकात की। वन ऑन वन मुलाकात के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का उनको बताया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कहाँ-कहाँ से ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हमें फिर अपनी जो हमारी सरज़मीन के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगा तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेने का बिल्कुल इख्तियार रखते हैं। अब जो सूरत-ए-हाल है, अब इसके अंदर जो करम एजेंसी के अंदर जो 5 पाक आर्मी के जवानों को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए जब उनको गोलियाँ मारकर उनको शहीद किया गया था, इसी के जवाब के अंदर जो था वहाँ मामला बड़ा गंभीर चल रहा था, बड़ी सूरत-ए-हाल चल रही थी। और ये जिस तरीके से टीटीपी जो इनके छुपकर जो पाकिस्तान के पाक आर्मी के जवानों के ऊपर जो हमले कर रहे थे, अब पाक आर्मी को अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को इनका जवाब देने का बराबर वक़्त था, उस चीज़ के इंतज़ार में थे। इस तरह की किसी भी जो दरअंदाज़ी है उनको डिफेंड करने के लिए ये जो हर वक़्त जो इनकी प्लानिंग थी, इसमें एक हिकमत अमली थी। इसमें अब एक नई जो एक रूह इसलिए फूँकी गई क्योंकि अब पीछे से जब बाकायदा ऑर्डर आ जाता है कि इसके खिलाफ अगर कोई इस तरह का हमला होता है तो बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर हमला कर दिया जाए। अब अभी मामला अभी चल ही रहे थे कि वज़ीर दफ़ा मुल्ला यकूब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बाढ़ का जो मामला है हम नहीं लगने देंगे। मतलब एक जानब तो आप मतलब इस चीज़ का मान ही नहीं रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और दूसरी जानब आप बाढ़ लगाने के मसले के मामले को कहते हैं। मतलब ये खुद ही अगर मगर की कैफियत का शिकार हैं। अब इनके इंटरव्यू के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी बाकायदा तौर के ऊपर जब इन्होंने कहा कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नंबर 1 पे है जो यहाँ से हम पे हमले कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो आपके वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सरकर्दा लीडरान बैठे हैं, और थर्ड नंबर पे जो दाइश के जो कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के हमला कर रहे हैं, और आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इनके खिलाफ जो भी है, इनके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इन्होंने हम पे जो हमले कर रहे हैं, हम पे जो ये छुप कर वार कर रहे हैं हमारे आर्मी के जवानों पे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब नतीजे के तौर के ऊपर जब ये करम एजेंसी में जो हमला हुआ था पाकिस्तानी फौजी की जानिब से, पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, इनके टीटीपी के जो ठिकाने हैं जो सूबा कुन्नड़ के अंदर हैं, वहाँ पर नारे और सरकनू डिस्ट्रिक्ट है, उनके ऊपर हमला किया गया। अब इस हमले की पहल किसने की? अब जो वहाँ के सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर मतलब वो खबरें वो अपने मकामी मीडिया को दे रहे हैं, वहाँ से मैंने ये लेकर आप तक शेयर कर रहा हूँ। उसके मुताबिक कुछ जो वहाँ के मतलब जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जो पहले अफ़गानिस्तान की सरज़मीन की जानिब से जो टीटीपी के जो लोग हैं उनकी जानिब से पाक आर्मी के जो पाकिस्तान की सरज़मीन मौजूद है इनके ऊपर गोलाबारी और हमला किया गया, रॉकेट दागे गए, और उसके जवाब के तौर के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से जो हैवी जो मशीनरी का आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, और इसमें जो उस वक्त तक अभी उनका काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। और इस माली नुकसान के अंदर जो टीटीपी के जो वहाँ पर उनका जो एक ठिकाना था जहाँ पर उनके काफ़ी बड़ी तादाद में उनके लोगों के वहाँ पर रुकने की, वहाँ पर उनके जो वहाँ पर वो मौजूद थे उनकी अभी तक वो खबर आ रही है। और लेकिन अभी इसके जानिब से तालिबान को कोई बाकायदा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल कोई नहीं आया।
अब यहाँ पर एक बात बल्कि काबिल ज़िक्र है, ये जो हमला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से टीटीपी के उन लोगों पर, ये वीडियो के अंदर आप बाकायदा तौर के ऊपर देख सकते हैं, ये बाढ़ के उस तरफ वाला इलाका है। ये वही मुल्ला याकूब के बयान की तरदीद करती हुई ये वीडियो भी है कि ये बाढ़ के उस जानब जो वहां पर ठिकाने मौजूद है, उनसे पाक आर्मी के ऊपर हमला किया गया और जवाब के तौर के ऊपर पाक आर्मी की जानब से जो हमला किया गया, तो उन्हीं टारगेटेड जगह को हैवी जो मशीनरी, आर्टिलरी मशीनरी के जरिए से उनके ऊपर रॉकेट और गोले दागे गए। अब तक एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 रॉकेट जो हमले हैं, गोले उनके ऊपर दागे गए हैं, उनको टारगेट किया गया है। अब मुल्ला याकूब को इस बात की भी यकीन आ जाना चाहिए कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान ने बाकायदा वीडियो के ऊपर सूख दिया और उनके सहाफ़ी भी इस चीज़ की खबर की तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये मामला जो है, ये सारे मामला अब आपके सामने हैं और ये इनकी जो बेस है वहां पर मुकम्मल तौर पर उसको तबाह कर दिया गया है। और अब ये जो अब ये इसमें अफगान तालिबान का क्या वो इस पे रद्द अमल का इज़हार करते हैं, ये बात एक बड़ी काबिल ज़िक्र है। ये जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि असल में ये जो हमला है, ये वहां पर अफगान तालिबान पर हमला नहीं है, अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला नहीं है, या अफगानिस्तान की सरजमीन को या अफगान तालिबान की हुकूमत को सबोतासर करने के लिए या उनके साथ ताल्लुकात हैं उनको खराब करने के लिए कोई ऐसा हमला नहीं किया गया, बल्कि ये उन टीटीपी के लोगों पर हमला किया गया जो वहां से पाकिस्तान के चेक पोस्ट में मौजूद, पाकिस्तान की बाउंड्री पर मौजूद पाक आर्मी के जवानों पर जो हमला करते हैं, जिस तरह उन्होंने करम जैसी के अंदर हमला किया और उसके जवाब के नतीजे के तौर के ऊपर हमला किया गया। अब भी उनकी जानब से पहले पहल की गई, उनकी जानब से रॉकेट दागा गया, फायरिंग की गई और डायरेक्टली जब फायरिंग हुई थी तो उसके जवाब के नतीजे के तौर पर पाक आर्मी की जानब से भी जो हैवी जो गोलाबारी की गई, जिससे उनके ठिकानों को, उनकी बेस को मुकम्मल तबाह कर दिया और उनको इस चीज़ का बिल्कुल जो सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको इस चीज़ का बिल्कुल दबोच लिया कि अगर आपने इस तरह के अगर कोई हमला करने की कोशिश की तो आपके साथ आह्नी हाथों के साथ निपटा जाएगा। और अब यहाँ पर अफगान तालिबान और इमारत इस्लामिया हुकूमत जो वहाँ कायम है, उनके लिए अब एक इम्तिहान है कि वो इस तमाम इशूज़ को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान का इस मामले के अंदर साथ देते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने मामलात को मज़ीद मुस्तहकिम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मामलात मुस्तहकिम होंगे तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए होगा, क्योंकि दोनों के मुल्क के लिए बल्कि फ़ायदेमंद होगा। तो नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट। इस सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर बड़ी एक हॉट इश्यूज बना हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि जुड़ी तमाम खबरें अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।